कबूतर किस उस्ताद के अच्छे हैं, उस्ताद कौन सा अच्छा है, नुस्खा किसका इस्तेमाल करते हैं, कबूतर किसके लिए से लिए हैं, और दाना पानी किसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा सवाल पूछे नहीं जाएंगे, मैं लिख के लिया करो तुम ही की हो फिर तो पूछ रहे हो। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एक और सवाल पर हैं। आज एक नहीं दो नहीं हमारे साथ तीन मारूफ हस्तियां हैं। रसल खेमा में हम बैठे हुए हैं इस वक्त भाई अरशद के डेरे पर, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताद ताहिर जी, और उसके बाद हमारे पास हमारे साथ बैठे हैं फैजान भाई। इनका तारुफ ये है, एक सेकंड, और वो हमारे साथ है अरशद भाई जिनके रीच मशहूर है इधर। हाँ जी। तो आगे का सारा टाइम हम अरशद भाई के हाथ में वो इंट्रोडक्शन देंगे, और उसके बाद जो बातचीत शुरू होगी उस्ताद ताहिर मुगल जी की फैजान भाई के साथ। तो ओवर टू यू हमारे अरशद भाई जी। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। आज हम यहाँ पे बैठे हैं मेरी छत पे, माशाल्लाह उस्ताद ताहिर मुगल साहब आए हुए हैं और उसके बाद हमारे बहुत प्यारे भाई फैजान भाई आए हुए हैं। तो हम यहाँ पे बैठ के मैं चलो 2 मिनट जो है वो शौक के बारे में कुछ बात हो जाए, तो मैं तारफ करवाता चलूँ। ये है फैजान भाई हमारे, माशाल्लाह रसल खैमा में रहते हैं, इनका अपना कारोबार है, सिस्टम है, बट ये शौक माशाल्लाह पाकिस्तान में करते हैं। और ये खलीफा नवीद साहब के शागिर्द हैं, बट इनकी अब जो छत है वो उस्ताद मुबशर खोखर के हैंड ओवर है। इनके छोटे भाई उनके शागिर्द हैं और वो ही पूरा सेटअप देखते हैं, ठीक है। बट इनको माशाल्लाह बहुत शौक है, बहुत क्रेज है कबूतरबाजी का, जो यहाँ बैठ के ये अपने भाई के साथ डिस्कशन करते हैं। और उस्ताद ताहिर मुगल किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह इनका बहुत पुराना शौक है। पाकिस्तान में भी इनकी छत, फैक्ट्री वाली छत फेमस है, और यहाँ पे भी माशाल्लाह इन्होंने लातादाद बाजियां उड़ाई, लातादाद कप जीते, होम ब्रीड रखते हैं माशाल्लाह। और अभी हम डायरेक्टली चलते हैं सीधा उस्ताद ताहिर मुगल के पास। जी उस्ताद ताहिर मुगल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे फैजान भाई हैं और माशाल्लाह हम आज इनसे डिस्कस करेंगे कबूतरबाजी के हवाले से। तो फैजान भाई, आपको कबूतरों का शौक कैसे पड़ा? मुझे बचपन से शौक था। और अस्सलाम वालेकुम पहले तमाम व्यूअर्स को, और दूसरा मैं थोड़ा सा अरशद भाई को करेक्ट कर दो। उन्होंने कहा है मैं खलीफा नवीद का शगीर्द था, जी बिल्कुल था, लेकिन मैं ज़ाती मसरूफियत की वजह से आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले खलीफी शागिर्दी छोड़ चुका हूँ, और बड़ा अच्छा शौक रहा उनके साथ। और जो आपका सवाल है वो ये है कि कबूतरबाजी वो बचपन से शौक था। साथ ही हम साए थे, बड़े काबिल अजीज़ एहतराम है, एहतराम के काबिल है वो। तो वो उन्होंने रखे हुए थे, तो बस एक जैसे बच्चा जाके देखता है, या इतना ज़्यादा तो फिर हमें अंदर जाने की सहूलत नहीं थी केजेस के, तो बाहर बैठ के नीचे खड़े होके छत के आगे पीछे खड़े होके देखना, बस ज़्यादा छोटी एज में। तो बाकी जो वजारतें खुद रखे थे वो 11-12 साल की एज में थोड़े थोड़े रखने शुरू कर दिए थे। तो माशाल्लाह कितने साल हो गए आपको ये शौक में आए? तकरीबन 20 साल आई। अब 20 साल तो हो गए हैं, लेकिन वो पहले 5-7 साल तो बस ऐसे ही थे, कभी 5-10 रख लिए। मसलन 15 साल का आपका तजर्बा है? वैसे 20 साल से शौक कर रहे हैं, लेकिन 15 साल से थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। 10-15 ज्यादा बेहतरी का भाई आप में? ज्यादा बेहतरी यही है कि जब बंदा ज्यादा कबूतरबाजी को अच्छी तरह से, या कप बाजी या कोई जोड़े वगैरह अच्छे रखने शुरू करता है, या अच्छे सीनियर उस्ताद कराम के साथ बैठना शुरू करता है, तभी होती है। और वो 8-10 साल वो भी हो गए। माशाल्लाह आपके पास तो काफी होम ब्रीड भी होगी अब इकट्ठी। ज़ाहिर आपका ताल्लुक खलीफा नवीद साहब से भी रहा है, और काफी उस्तादों के साथ आपका मिलन जुलन भी है। तो माशाल्लाह अब तो आपके पास काफी नस्लों के कबूतर होंगे। कौन कौन से नस्लों के कबूतर हैं? आपने कहाँ कहाँ से लिए हैं और किन किन उस्तादों से लिए हैं? इसका थोड़ा सा हवाला दें। जी मेरे पास अच्छे जानवर हैं जी, बिल्कुल। मेरे पास कसूरी, गोल्डन, लाल अंक के बहुत ज़्यादा ब्रीड्स हैं, तकरीबन जितनी मैक्सिमम होती हैं, कोई 10-15 ब्रीड्स डिफरेंट। और टैडियों में भी हाँ जी, हर अच्छे उस्ताद जो पाकिस्तान में हैं जिनके पास अच्छे कबूतर हैं,
दोस्ताना माहौल में कहीं से अगर ख़रीदने का मौका मिला तो वो ख़रीद लिए, अगर वैसे दोस्ताना माहौल से लिए हैं। बाकी अब जो ज़्यादा मेरे पास लास्ट आए हैं जो 2-4 साल से, वो छोटा भाई है, वो शागिर्द है मुबशर खोखर का, तो उसकी तरफ से ज़्यादा आए हैं जो अभी ज़्यादा ब्रीड में चल रहे हैं, जो मिकदार ज़्यादा है जैसे। मुबशर खोखर की मकदार ज्यादा आपके पास? हाँ जी, वो छोटा भाई उसका शागिर्द है और मेरा वो भाई जैसा दोस्त है। अच्छा, आपने खलीफा नवीद साहब को इस्तीफा दे दिया मसरूफियात की वजह से, जी जी। ठीक है, तो आप खुद उस्ताद मुबशर खोखर के आप खुद क्यों नहीं उस्तादी शागिर्दी की आपने? आपने अपने छोटे भाई को आगे किया, क्या ऐसा सोच समझ के? ऐसा कुछ नहीं, इस उस्ताद के अच्छे हैं। उस्ताद कौन सा अच्छा है, नुक्सा किसका इस्तेमाल करते हैं, कबूतर किसके लिए से लिए हैं, और दाना पानी किसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा सवाल पूछे नहीं जाएंगे। मैं लिख के लिया करो, तू ही की प्यादे हो फिर तो पूछ रहे हो। आपने गरीबा से नवीद साहब को, आपने डॉक्टर फरीद पार्टी को छोड़ा, मैं भी उनका शागिर्द था, आप भी उनके शागिर्द थे। हमारा तो पैचअप नहीं हो सका, 14 साल हमने जिंदगी की उनके साथ गुजारे। आपने तो मेरा ख्याल है कि चंद साल गुजारे हैं, मेरा ख्याल है कि 2-3 साल ही गुजारे हैं। जी, मैं तकरीबन 16 में उनका शागिर्द हुआ था तकरीबन, और 19 या 20 में छोड़ने का इत्तेफाक हुआ है। बड़ा अच्छा उनके साथ वक्त गुजरा है, बस निजी मसरूफियात की वजह से मैंने उनकी शागिर्दी छोड़ी है। बाकी बड़े अच्छे इंसान हैं वो, सारी पार्टी, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। और अब मैं किसी का शागिर्द नहीं हूँ, ना मैं उस्ताद हूँ। और छोटा भाई मेरा शागिर्द है मुबशर खोखर, लाहौर नयाब हैदर पार्टी का। और वैसे मुबशर के साथ मेरा बड़ा भाइयों जैसा प्यार है, मगर शागिर्दी उस्तादी उसमें ज़रूरी नहीं है। जैसे हम एक दूसरे के साथ इल्म शेयर करते हैं, उससे रहनुमाई लेने में हमें कोई मसला नहीं है, मैं शागिर्द नहीं भी हूँ तो। फर्स्ट टाइम आपने कबूतर जो लिए, जी जी, अच्छे कबूतर फर्स्ट टाइम जो लिए, वो कहाँ से आपने लिए? फर्स्ट टाइम कबूतर खरीदे ही हैं, और अभी सही प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से यही है कि हमने जिधर से हमें अच्छे मिले हैं हमने खरीदे हैं, और चंद दोस्तों ने अच्छे कबूतर गिफ्ट भी किए हैं। ओके। और उसमें लाल आंख के और टैडी और सियालकोटी भी हैं, सब मिक्स ब्रीड्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा अच्छे कबूतर रखते हैं, हमने भी अच्छे की कोशिश की है। अच्छे हमारी तरफ से तो अभी अच्छे ही हैं, आगे रिजल्ट। माशाल्लाह आपने पाकिस्तान छत भी बनाई है। जी जी। कितने साल हो गए छत को बने? छत बने हुए हैं तकरीबन 3 साल या 3.5 साल हुए हैं, तो 3 साल हुए हैं शायद। और माशाल्लाह कितने आपने बाजियां खेली, कितने प्यारे खेले, क्या रिजल्ट आए, क्या अप डाउन हुआ जिंदगी में? प्यारे तो जो है पहले ही दूसरा मेरे ख्याल कल खेलेंगे, एक ये 3 दिन पहले खेला था जो आप 3 साल पहले जो है 1-2 बाजियां, 2 बार बाजियां की थी। वो अंकल की डेथ हो गई थी 2020 में, तो वो जेठ था हमारा, बाजी लगी हुई थी, नहीं उड़ सकी थी, कैंसिल हो गई थी। जितने हरीफ थे हमारे उनके साथ, वो बड़े प्यार वाले थे, हमने उनको ओपन ऑफर की थी, जैसे भी आपने क्लोज कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, ये उन्होंने नॉर्मल सिचुएशन में बाजियां क्लोज कर दी थी। वैसे उनका हक था जैसे भी वो करते, तो उनका शुक्रिया, उन्होंने किसी हमें फोर्स नहीं किया। और दूसरा 21 में हम लोगों ने बाजियां खेली हैं, उसमें हम लूज हुए हैं, लेकिन अच्छा शौक हुआ है। मोहतरम उस्ताद मोइन नवाज गुमन साहब के साथ ही डायरेक्ट उनके घर से, मोहतरम उस्ताद हसन शाह साहब, वो मेरा ख्याल है भट्टों के डेरा जो था उधर से शौक करते थे, तो उधर से थी। आशिक सैन साहब के जाती घर से थी। और मोहतरम सैयद पीर मौजम अली शाह उनके साथ थी। वो जब माशाल्लाह अच्छे जो खिलाड़ियों के साथ आपका नामवर खिलाड़ी, उनसे आपका शौक हुआ है जी। वो जब शागिर्द थे मोहतरम आशिक सैन साहब के, तब थी। अब उनके साथ ऐसा सिलसिला नहीं है, क्योंकि वो हमारे बड़े काबिल एहतराम दोस्त। वैसे आपने 1-2 सीजन खेले हैं, आप कैसा आपको लगा, कितना मुश्किल काम है ये? वो मैं बात पूरी कर लूँ कि वो अब माशाल्लाह मोहतरम
नुमान भट्ट साहब, हुमायूं भट्ट साहब उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो इसलिए अभी हमारा उनके साथ शौक नहीं होता, सही अभी है। हमारा उनके साथ बरादराना तलक है। आपका क्या सवाल था कि कितने सीजन खेले हैं? मेरा मेरा मतलब है आपने 2 सीजन खेले हैं, ये कितना टफ टाइम काम था, और नहीं बड़ा देखें, ये शौक कोई है। इतना आसान है कि बहुत मुश्किल है, कितनी टीम वर्कर चाहिए। हम तो शौक वैसे ही जेठ का करते हैं, और उसमें हमारी ख्वाहिश भी वो थी, और जेठ ही हमने उड़ाया। पहले जेठ जो मिस हुआ था वो भी जेठ था, जब फौतगी की वजह से, दूसरा जेठ जो उड़ाया वो भी जेठ उड़ाया। और अब भी इंशाल्लाह इस साल वैसे ये बच्चों के प्यारे खेल रहे हैं, एक बीच में चेतर का बच्चों का खेला था, बाकी हम जेठ का ही खेलते हैं। मेहनत का काम है जी, टीम वर्क चाहिए, पीछे उस्तादी शागिर्दी स्ट्रांग होनी मतलब चाहिए। आपके साथ कितने माशाल्लाह इस टाइम जो टीम में हमारे छत में बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, उधर हमारे साथ ही गाँव है उनका, वो टाइम देते हैं। शान अली नाम है उनका। और बाकी ज़्यादा लंबी हमें टीम की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती कि उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब जब जैसी सपोर्ट की है वो कर देते हैं। टीम की अगर ज़रूरत पड़ती है, जब बाजी होती हैं, वो 1 2 3 बंदे भेज देते हैं, उनका कोई खसूसी प्यार है हमारे साथ, कोई इशू नहीं है। ज़रूरत मेरा पड़ती आपसे है ये सवाल है, आपको शौक के दौरान जितने साल भी आपको हो गए इस शौक में, एक कोई खास ऐसा मोमेंट है, खास ऐसा कोई टाइम, कोई बाजी, कोई प्यारा या कोई कप जहां आपको बहुत मजा आया हो या आपको वो अप एंड डाउन याद रह गई हो, एक स्पेशल मोमेंट आपकी कबूतरबाजी का? कबूतरबाजी ओवरऑल सारी में जो है वो जो हमारे लिए बड़ा यादगार मोमेंट है, वो ये है कि उस्ताद मलिक मुबशर खोखर से मुलाकात हुई, क्योंकि उन्होंने कबूतरबाजी से हट के, जैसे उस्ताद का निज़ाम होता है ऐसा नहीं है, उनका बड़ा ओपन सिस्टम है हमारे साथ, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है, कोई उस्तादी शिगिर्दी वाली बात नहीं है, तो वो बड़ा में कंफर्टेबल माहौल है। मगर होता है ना कि कोई सीखना सिखाना कुछ इन चीज़ों में कोई झिझक या टाइम लेते हैं उस्ताद 10-20 साल का, ऐसा उधर नहीं मिला, ये एक हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है। और दूसरा कबूतरबाजी हमने अभी जो छत है जाती खुद की जो आप बोल रहे हैं बहुत कम उड़ाई है, मगर 2-3 सीजन ही थोड़ बहुत उड़ी है, तो उसमें बड़ा अच्छा रहा है, बड़ा अप्स एंड डाउन रहे हैं निज़ाम। उसमें सबसे खुशी की बात यह है कि हम अपने जाती घर के उड़ाते हैं। हाँ, वो घर के भी सारी बातें कहीं से लाए होते हैं, मगर जोड़े जो हैं वो तो लाए होते हैं, बच्चे डायरेक्ट कहीं से ला के में उड़ाने नहीं पड़ते हैं। ये हमारे लिए हर किस्म का कबूतर हम खुद अपने पास प्रोड्यूस कर सकते हैं, जेठ में उड़ाने वाला शाम तक या नॉर्मल मौसम में, तो वो काफ़ी उस्तादों की मेहरबानी है, और जिसमें सरफरिस्त मलिक मुबशर खोखर है जिन्होंने हमें जोड़े दिए और बना कर दिए, तो यही मैं मोमेंट कह सकता हूँ। अभी इतना कोई हमने शौक किया नहीं है। आपकी बात मैं काट रहा हूँ, एक बात है, मुबशर खोखर साहब तो माशाल्लाह कल की बात है कि आपके साथ उनके रिलेशन हुए हैं, वो भी खलीफा साहब की वजह से। फर्स्ट टाइम वो इधर आए, आपके रिलेशन हो गए। खलीफा साहब ने आपको कुछ नहीं दिया, जिनके साथ आपने 4 साल गुजारे हैं, डॉक्टर साहब के साथ, खलीफा साहब, उनके पास से आपको कुछ नहीं हासिल हुआ? मोहतरम डॉक्टर फरीद साहब, मोहतरम डॉक्टर इश्तियाक साहब, मोहतरम खलीफा नवीद साहब, नो डाउट बहुत अच्छे उस्ताद हैं, उनका बड़ा नाम है पाकिस्तान में, ऑल ओवर द पाकिस्तान। हाँ, उनकी वजह से वो उनके साथ मुबशर साहब आए थे। हाँ जी बिल्कुल, मुलाकात मुबशर से हुई थी, वो भी बात आपकी ठीक है। मैं इस सिलसिले में कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, मेरे बड़े काबिल एहतराम उस्ताद रह चुके हैं किसी टाइम में, तो मैं इसको नो कमेंट्स में क्लोज करूँगा। हाँ, मलिक मुबशर खोखर के साथ आगे मेरी शागिर्दी उस्तादी भी नहीं है, मेरे छोटे भाई की है, लेकिन वो एक ऐसे उस्ताद हैं कि मुझे नहीं लगता मुझे करने की भी जरूरत है शागिर्दी उस्तादी। कोई कप उड़ाने बाजी उड़ाने में परेशानी आई तो मैं कर लूंगा, बाकी उनके बगैर हर चीज की रहनुमाई वो कर देते हैं। नहीं, मैंने आपसे सवाल किया है, आपने उसमें गौर नहीं किया कि मुबशर साहब से, उस्ताद मुबशर खोखर साहब से तो आपके बाद में रिलेशन हुए, 2 साल का गैप पड़ा, फिर जाके उनके साथ हुआ है, आपके रिलेशन हो गए, कि आप कह रहे हैं कि वो मुबशर साहब हाँ उस्ताद है आपके, वो आपसे कंप्रोमाइज़ करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 3-4 साल डॉक्टर फरीद साहब के पास आपका रिलेशन रहा है, खलीफा साहब से मिलना जुलना,
आपको उन्होंने कोई चीज नहीं दी। वो इंतहाई सीनियर उस्ताद हैं, उनकी जितनी इज़्ज़त की जाए कम है। और मैं समझता हूँ कि जो किसी के साथ अच्छा टाइम गुज़रा हो, उसका इख्तिताम भी अच्छा होना चाहिए। और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल जवाब हो जाएगा, सवाल हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि इसको इस जगह पे क्लोज करना चाहिए कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा। देखो ये बात नहीं है। देखो मैं हूं ना, मैं बहुत अच्छा टाइम मैंने गुजरा है। खलीफा साहब हमारे भाई, बड़े भाई हैं, उनके क्लास फेलो भी हैं, हमारे मोहल्लेदार भी हैं, ठीक है। शागिर्द में उनका भी था, उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया। सबसे पहले उन्होंने हमें सपोर्ट किया, खलीफा साहब ने। मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखें आपके रिलेशन 4 साल रहे हैं कि उन्होंने आपको कोई सपोर्ट नहीं किया। नहीं किया। हर देखिए, इसका मतलब है कि उन्होंने आपके साथ कोई तावन नहीं किया, ऐसा कोई बिल्कुल कबूतर नहीं नहीं है। दिया। ऐसा हम तो बिल्कुल कहेंगे नहीं है। हमारे पास तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर यूएई में जब हमारा फर्स्ट टाइम इधर स्वामी इस्माइल के साथ हमारा शौक हुआ, 100 कबूतर भेजा उन्होंने। ये आप भी गवाह हैं, आपको भी मालूम है। फिर उन्होंने हमें तकरीबन 200 कबूतर भेजा। उड़ना ना उड़ना एक लहदा बात है, बात होती है तावन की। आपके साथ माशाल्लाह 4 साल, मैंने तो 14 साल गुजारे, आपके साथ 4 साल गुजरे हैं, आपके साथ कोई तावन नहीं है। आपके बात के लिए कार ही नहीं रहे कि यार हाँ मुझे भी उन्होंने कुछ जोड़े उनके पास से भी हैं जिनके रिजल्ट हैं नहीं हैं। जैसे कि आपने कहा, सारी बातें आपने सही कही हैं। वो सारी पार्टी बड़ी काबिल एहतराम है मेरे लिए, अब भी पहले भी। और मैं समझता हूँ कि कोई उस्ताद किसी शागिर्द के साथ भी ताउन के बगैर नहीं रहता। मसला ताउन हर उस्ताद करता ही करता है, हर किस्म का। और मुझसे नहीं, वो हर इंसान से अच्छा ताउन करते हैं। तो उन्होंने हर इंसान से अच्छा ताउन किया, इसका मुझे वजाहत करना ना करना कोई जरूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे भी उन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया है और शख्सियत उनकी बहुत अच्छी है। देखें, लोग देख रहे हैं, लोग भी जानना चाहते हैं। जब आपसे सवाल किया जा रहा है, अगर आप उसको गोलमोल कर रहे हैं ना, तो यानी कि कुछ उसमें कुछ तो है, तो इसलिए आप नहीं उसको नहीं, clear ऐसा नहीं कर कुछ रहे। नहीं है। तो clear जरूर कर दें आप। मुझे यार देखो फरहान भाई हमारे पास अभी भी हैं, खलीफा साहब के घर नहीं के मैं हैं, वही कह रहा हूँ, उन्होंने हर असलम भाई हैं, उनके पास भी हैं, खलीफा साहब के हैं। मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने आप तो देखिए, ये देखिए मैं इधर तो बताता आए, हूँ। आप तो इतना भी कह सकते हैं हाँ भाई मेरे पास उनके यहाँ 10 या 15 मेरे पास भी अच्छे कबूतर उनके घर के हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। आप तो बात देखिए, को गोलमोल कर रहे हैं। नहीं देखिए आपने पूरे पाकिस्तान से माशाल्लाह कबूतर खरीदे हैं, नहीं बड़ी बड़ी छतों से, बड़े बड़े उस्तादों से। तो कितने हाँ, जोड़े हैं? माशाल्लाह कितना जोड़ा आपके पास? हमारे पास कोई 160-70 जोड़ा। 160-70 जोड़ा। उसके अलावा टोटल कितना कबूतर है? टोटल 700-800 होगा। 700-800 कबूतर आपने पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा किया है और अच्छे से अच्छा कोशिश की, अच्छे से अच्छा कबूतर अपने घर में लेके गए हैं, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपने 160-70 जोड़े लगाए हैं, तो उसमें यार कुछ उस्तादों के नाम भी होते हैं, यार फलां घर से मैं लेके आया था, फलां की ब्रीड बड़ी अच्छी है, मैं फलां की समझता ब्रीड बड़ी हूँ, अच्छी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कबूतर की कोई कमी नहीं है अच्छे होने की। पाकिस्तान में हर अच्छे उस्ताद की, जिसने टाइम दिया कबूतरों का, उसके पास अच्छे कबूतर हैं। एक एक शहर में 10-10, 20-20 ऐसे उस्ताद आपको मिल जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में आपको 1000 उस्ताद मिल जाएंगे जिनके पास अच्छे कबूतर हैं। वो हमारे कहने ना कहने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? और मैं समझता हूं कि हर उस्ताद के पास बहुत अच्छे कबूतर हैं जिन्होंने टाइम दिया है, और अब आगे भी 10-20 साल 50 साल ऐसे और भी 20-50-100 हर शहर उस्ताद पैदा करता रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह की है। और जो बाकी रह गई कबूतरबाजी की, हाँ बिल्कुल, स्टार्ट जो हम लोगों ने 6 लेवल का जो इंटरनेशनल लेवल का आगाज किया था, वो आपके तवस्सुल से खलीफा नबी साहब के शागिर्द हुए थे, तो तब हमारा जरा अपने कह लेंगे शहर से या अपने दूर दूर कबूतरबाजी की जान पहचान हमारी हुई। और बड़ा अच्छा ताउन रहा उनका हमारे साथ। और हम भी अपनी नाकिस कोशिश करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी अच्छा ताउन रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारा उनके साथ अच्छा ताल्लुक है, और आगे भी इंशाल्लाह रहेगा। और बहुत अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ। अच्छा, 2000 आपने 21 उड़ाया,
हाँ जी। उसके बाद 22 भी आया, वो भी उड़ाया कि नहीं उड़ाया? नहीं, 21 में मैंने आपको जैसे कि बताया कि फौतगी की वजह से मिस हुआ था, वो तो 22 उड़ाया है। वो तो आपने 20 बताया था ना। नहीं, शायद मैं 21 फौतगी मतलब हुई और आपने 20 गलती 3 लगी है। सालों में एक ही सीजन उड़ाया है। एक ये भी उड़ाया है, अब ये 21 भी सीजन फौतगी की उड़ेगा वजह से मिस कि हुआ था और 22 जो है ना वो ओके, उड़ाया था। ये भी सीजन उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? ये जेट जी। अभी कुछ कारोबारी मसरूफियत की वजह से अगर मुझे टाइम मिल गया जेट में जाने का तो मैं जरूर उड़ाऊंगा। अगर खुद ना जा सके तो फिर ये सीजन मिस कर देंगे। तो जब आपने 2022 उड़ाया था, उधर मौजूद थे कि इधर बैठे थे? जी मैं अपना भाई, जो छोटा भाई जो शागिर्द है मोहतरम मलक मुबशर खोखर साहब का, उनको भेजा था और तब उड़ाया था। इस बार अगर टाइम हुआ तो जरूर इंशाल्लाह, अगर उसको भेज सका या खुद जा सका तो फिर जरूर उड़ाएंगे। यार मैं अब आपसे क्या सवाल करूं, आप मेरे दोस्त भी हैं, हम इकट्ठे कबूतरबाजी भी स्टार्ट की है, एक ही जगह से हमने स्टेप लिया, एक ही पार्टी से हम बिलोंग करते थे पहले। देखे मैं आज तक भी, मुझे अभी भी खलीफा साहब मेरे भाई को भी कहते हैं, आओ भाई आओ ले जाओ जोड़े, फ्री ले जाओ। हमारे पास अभी तक उनके घर के हैं। आगे हमारी पार्टी भी चेंज हो गई है, पर हमारा उनके साथ प्यार वही है। दीदी उनका सबके साथ हाँ वैसा ही जी। प्यार रहता है। वो बड़े अच्छे खलीफा साहब बड़े अच्छे फिजान भाई, अखलाक के बात मालिक घूम हैं, फिर के उनका फिर सबके वहीं साथ आ ही गई प्यार है। रहता है। आपको एक बात क्लियर नहीं की, कोई उनके कबूतर का कोई लेवल नहीं आपने बताया नहीं नहीं, उनके बहुत अच्छे कि कबूतर है। मैं हमारे पास समझता हूँ उड़े, कि नहीं नहीं हमारे नहीं, पास नहीं उड़े। उनके नहीं नहीं नहीं, देखिए नहीं, हमारी चाहते थी, हमने 3 साल हो गए, 2019 में हमने शो किए हैं, उनके घर के बच्चे आए हमारे पास, शाम तक उड़े, शामों तक उड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी हैं, अच्छे रिजल्ट हैं, खलीफा साहब के हैं। तो इंशाल्लाह आप जितनी देर हमारी जिंदगी रही, जो उनके होंगे हम उनका नाम लेंगे। आगे हमारे पास आ गई ब्रीड नदीम बशीर साहब की, उन्होंने हमारे साथ बड़ी हेल्प की है, हमें जोड़े दिए हैं, हमने रखे हैं, बच्चे छोड़े हैं, उनको मसलन घेर के अंधेरों में लगा के अब हमने पटाइयाँ की हैं। इंशाल्लाह देखने को अच्छा शौक, कोशिश करेंगे हम कि अच्छा शौक मिले देखने को। उसमें उन जोड़ों में खलीफा साहब के भी कबूतर हैं, उस्ताद नदीम बशीर साहब के भी कबूतर हैं। तो हम तो कुछ नहीं छुपाएंगे, जो कुछ हमारे पास हैं, जिन जिन उस्तादों के हैं, इंशाल्लाह। हमारी छत पे एक रूल है कि जिस घर का बच्चा है या जिस घर के जोड़े के बच्चे हैं या जिस घर का बच्चा उड़ेगा, हम उसका ही नाम लेते हैं। आजकल के तो उस्ताद हैं जी, बच्चे आए जो उड़ गया, उनका नाम नहीं है किसका है, ये हमारे फलां जोड़े का जी, ये हमारे फलां जोड़े का है। ये तो अमूमन ऐसा ही है, बड़ी छतों पे ऐसा ही है। जाहिर है बड़ी छतें हैं, 50 बच्चे उधर से आगे, 50 उधर से आगे, 100 घर से आ गया, तो जब बच्चे उड़ते हैं तुम्हारे भाग्य तुम्हारे भाग्य, ये हमारा ही उड़ा। तो सही बात है आपकी। हमें कभी ऐसा इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि हम किसी से लाकर उड़ाएं। हम जितना उड़ाते हैं कोशिश करते हैं जो अपने जोड़े हैं, वैसे कोशिश मुबशर हमारी साहब के कितने उड़े हैं माशाल्लाह? अच्छे उड़े हैं उनके भी। खलीफा साहब के नहीं उड़े? मैं ऐसा कह ही नहीं रहा, हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। बंद करना। जो आपके पास इस टाइम जो कबूतर रूटीन में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टेम्परेचर में, टेडी या गोल्डन? लाल अखे जो कबूतर है जिसमें मिक्स हर ब्रीड आती है, वो एक कबूतरबाजी की प्रवास में मेरी नजर में उधर जा सकती है जिधर कोई कबूतर नहीं जा सकता। लेकिन अच्छे जो टैडी कबूतर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा किसकी है, टैडी की? गर्मी में प्रवास के देखें, अच्छा टैडी जो होगा ना, वापसी अच्छे घर का होगा और अच्छा लाल अखा अच्छे घर का होगा, तो वो दोनों की उतनी ही वापसी है। लोगों को कंफ्यूजन है, जो लाल आंख वाले कबूतर हैं उनमें के वापसी कम है, वो अच्छा होना जरूरी है, अगर अच्छा होगा तो उतनी ही वापसी होगी। बाकी रह गई सियालकोटी कबूतरों की ज्यादा वापसी इसलिए कि ये गहराई अमूमन कम करते हैं, जो कि सारे उस्तादों की सोच है और है भी ऐसे है शायद, तो इसलिए वो उनकी परवाज में थोड़ी सी उनकी निस्बत को 5-10% कमी रह जाती है और वापसी की उनकी उनसे 10-20% वापसी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, एक और सवाल है आपसे कि जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जब कबूतर उड़ के आता है, अक्सरियत में जो जल्दी बहाल हो जाता है, वो टैडी या गोल्डन? वो स्ट्रक्चर पे होता है। टैडियों का अच्छा स्ट्रक्चर का अगर आपके पास कबूतर है और अगर लाल आंख वाले कबूतर का अच्छा स्ट्रक्चर है
और सियालकोटी का भी अगर अच्छा स्ट्रक्चर है वो अच्छा बहाल हो जाएगा। जो मेंटेन कबूतर किए होते हैं जिन्हें उस्ताद कराम ने, उनके इसलिए ज्यादा जल्दी बहाल हो जाते हैं कि वो उन्होंने मेंटेन किए हुए हैं। कबूतर जो मेंटेन नहीं होगा मेरी नज़र में वो उसमें फिर मसला होता है और वो हर नस्ल में जल्दी बहाल हो जाता है मेरी नज़र में। नहीं, आप जो मैंने आपसे बात की है कि देखिए गोल्डन है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, आके लेट गया गोल्डन, टेडी भी आके लेट गया है, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ इनमें से जल्दी बहाल मैं बताता हूँ टाइम ज्यादा कौन लेता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो लाल आंख वाले सारे कर लें या टैडी सारे कर लें या सियालकोटी सारे कर लें, तीन ही ब्रीड्स पाई जाती हैं पूरी दुनिया में कबूतरबाजी में, हाई फ्लायर में। उसके आगे फिर किसी ने किसी तरह के बनाए, किसी तरह के, ये किसी एक नस्ल को बुरा नहीं कह सकते। उस कबूतर को कह सकते हैं, उस कबूतरबाज की संभाल को कह सकते हैं। वक्ती तौर पे वो बंदा नहीं है कुछ इतना ट्रेन, या उसने जोड़े इतने मेंटेन नहीं किए हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर सही, पर कुंदा जिस्म अच्छा बना हो, वो कबूतर पे आता है। अब हम सब लाल आंखों को नहीं कह सकते कि ये आगे ब्लेड तैयार होते हैं। जिनके अच्छे लाल आंख वाले तैयार हुए हैं, अच्छे कबूतर, उन्होंने ब्रीड अच्छी बना ली है, जिस्म स्ट्रक्चर उनका अच्छा बना लिया है, ब्लड लाइन अच्छी है, वो तैयार होते हैं, आगे बैठते हैं। लोगों को एक टिप्स भी दें कि अगर कोई कबूतर आके आवाजार हो गया या उनसे नहीं संभाला जा रहा, कोई ऐसा पानी या किससे संभालना चाहिए, देसी से, सादे पानी से? देखें कबूतरबाजी अभी मेडिसन जब से एंटर हुई है कबूतरबाजी की दुनिया में, आज से 10-20 साल से, इससे पहले भी थी लेकिन कम थी, 10-20 साल, 2 दहाइयों से ज्यादा एंटर हुई है। जो देसी है उस जैसा तो कोई नेम बदल नहीं है, लेकिन जो मेडिसन है आजकल संभाल में, देखिए हर उस्ताद की एक डिफरेंट संभाल है। कुछ देसी से करते हैं, कुछ मेडिसिन से करते हैं, और ज्यादा सीनियर उस्ताजा कराम से जो हमने कभी गपशप लगाई या बात हुई या सुना या किया, अब उन लोगों ने मिक्स कर लिया हुआ है हर चीज को। कुछ देसी से फायदा ले लेते हैं, कुछ मेडिसिन से फायदा ले लेते हैं। तो पहले तो आप अपना अच्छा उस्ताद पकड़ें जिसको अच्छी पहचान हो, कबूतरबाजी में उसने टाइम दिया हो, अच्छे जानवर वो आपको प्रोवाइड करे, चाहे खुद से चाहे कहीं अच्छी जगह से लेकर दे, और उसके बाद उससे अच्छी रहनुमाई लें। अपनी जिंदगी की मसरूफियात हम नहीं कहते छोड़ के बिल्कुल कबूतरबाजी के पीछे पड़ जाए, उनको साथ में निभाते हुए साथ में कबूतरबाजी को भी थोड़ा 1-2 घंटा डेली उस्ताद की रहनुमाई लें, तो इंशाल्लाह आप हर चीज को समझ जाएंगे। अच्छा, तो अब हम आते हैं सर, 3 साल हो गए आपको छत बनाए हुए, इस टाइम जो आपको कबूतर कौन से वाले ज्यादा बेस्ट हैं परवाजों में? लाल आंखें हैं, सियालकोटी हैं, टेडी हैं? मेरा जाती जो तजर्बा है, बाकी मैं हर कबूतरबाज की कदर करता हूँ, हर कबूतरबाज के पास अपनी किस्म की नस्ल उड़ती है। मेरा जो जाती तजर्बा है वो लाल आंख में डिफरेंट ब्रीड्स हैं अभी बहुत सी उनमें भी, लेकिन वो लाल आंख जो है ना, जिधर वो लेके जा सकती है मैं समझता हूँ कोई और कबूतर नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी ब्रीड्स भी बहुत अच्छी हैं, शायद हमारा उनसे तजर्बा या उनसे इस्तेफादा हासिल करने का मौका नहीं हमें मिला। मेरी नज़र में लाल आंख के जो कबूतर हैं वो वन ऑफ द बेस्ट है। थोड़ा रिजल्ट बताया ना अपनी लाल आंख का, क्या लाल आंख का देखिए रिजल्ट ये है कि हम जब भी बाजी वगैरह उड़ाते हैं या आगे उड़ाएंगे इंशाल्लाह लाल आंख के ही अंदर होंगे। प्योर उड़ा रहे हैं या क्रॉस में उड़ा रहे वो लाल आंख के जो है ना, प्योर उड़ाने का कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन प्योर ये है कि फिर पकड़ ले देता नहीं है। वो थोड़ा क्रॉस में दोनों ब्रीड्स की अंदर खुसूसियात शामिल होके बच्चा और बेटर हो जाता है। वैसे क्रॉस देते हैं हम डिफरेंट ब्रीड्स हैं जिसमें लाल आंख को क्रॉस देते हैं, लेकिन मोस्टली टैडी, सियालकोटी, शेखों वाले कबूतर जिनको काले मुंह वाले और छठियों वाले भी बोलते हैं, और डिफरेंट उनके नाम है। सारे कबूतर आपने बीच में डाल दिए लाल आंख वाले? एक नहीं, मोती वाले हमारे पास हैं, बटेरे नहीं है। मसलन की जो देखो हमारे पास ज्यादा है। मसलन लाल आंख वाला मुख्ताज है टैडी का, सियालकोटी का मुख्ताज है, ये आप मानो? देखिए मैं बताता हूँ, कोई कबूतर किसी का मुख्ताज नहीं है अगर वो खुद अच्छा है, लेकिन आप उसको और अच्छा करना चाहते हैं तो 2 ब्रीड्स का जब क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने वाला जो बंदा जोड़े लगाना वाला होगा उसको दोनों कबूतरों के ब्लड लाइन और आंख, पर, नस्ल, जिस्म का अंदाजा हो, और वो क्रॉस ब्रीड जब लगाएगा बच्चा और अच्छा प्रोड्यूस होगा। वो दोनों नस्लों की उसके अंदर खुसूसियात शामिल होगी
और वो परफॉर्मेंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देगा। मेरे पास हर नस्ल प्योर भी उड़ी है और क्रॉस भी उड़ी है, और क्रॉस उड़ाने का मकसद यही होता है कि वो और अच्छा हो जाए दो नस्लों का उसमें मिलाप होने के बाद। वैसे आपके पास अच्छे जो लाल अंक हैं, कितने टेम्परेचर में किस किस टाइम बैठते रहे हैं? अभी तक देखिए कोई बाजियों का इतना लंबा कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं कबूतर रहा। जिसकी आपने 10 फड़के लिए हो, यादगिरी हो कबूतर? वो मियां नजीर ब्रीड जो कि हमारी जो मलक मुबशर खोखर पार्टी है, उस सारी पार्टी के पास पहले वो ही थे कबूतर। वो मियां नजीर साहब वाले जो लाल आंख वाले कबूतर है ना, वो जो ब्लड लाइन वो है, मैं समझता हूँ वो एक अच्छा इत्तेफाक उनके साथ हमारा हुआ है उड़ाने के हालात में। वैसे सारे ही अच्छे कबूतर हैं। सही। तो अब हम आते हैं खुराक की तरफ। जी जी। जब कबूतर उड़ के आता है, उनको खुराक आप कैसी देते हैं, उनको संभालते कैसे हैं, और डक वाले दिन आप खुराक कैसी देते हैं? खुराक ये है कि देखें, जैसे कि मामूल के मुताबिक सब उस्ताद देते हैं, हम भी वही तरीकाकार है कि वापसी के दिन भी खुराक के साथ दाना भी देते हैं, और नागे वाले दिन सुबह सभी उस्ताद जैसे कि देते हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जितना टाइम अच्छा बेस्ट हो सके 6-7 से पहले पहले, और दोपहर को नागे वाले दिन दाना देते हैं। अच्छा, एक और चीज है यही कि रूटीन है कबूतर हमारी। जो है ये गर्म उड़ता है कि ठंडा उड़ता है? ये मेरा जाती तजर्बा और यही है कि कबूतर जो है ना, ये गर्म ही उड़ाना चाहिए, उसको गर्म टेम्परेचर पे ही रखना चाहिए, लेकिन ओवर गर्म नहीं करना चाहिए। ये ठंडा गर्म जो ज़माने थे वो मेरा ख्याल है अब नहीं है, और मेरा ख्याल है कि अब सीनियर उस्ताद कराम ये करते भी नहीं हैं। ये लोकल लेवल पे कोई लोग अगर करते होंगे तो करते होंगे, मुझे नहीं उम्मीद ये करते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करके कोई अच्छा उड़ा रहा है तो वो भी अच्छा है। मैंने तो लाहौर में देखे हैं जो बड़ी छतें हैं, वो कबूतर को ठंडा भी कर, टेम्परेचर 46-45 पड़ गया है तो ठंडे भी करते हैं। आपकी सही वो क्या बात है, वजह? वो उनके पास कोई ऐसा हुनर या इत्तेफाक होगा और उनका उस पे अच्छा हाथ बैठा होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, और उस पे अगर वो कामयाब है तो वो बिल्कुल करते रहे। कोई हम लोगों की नाकिस राय की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा इत्तेफाक एक नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म को कबूतर को रखना, और उसमें हम उड़ाते हैं और उसमें कबूतर अच्छा गर्म रिजल्ट है। ही उड़ता है? मसलन कि ओवर गर्म नहीं, नॉर्मल से टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म रखते हैं हर टाइम, जब भड़कों में आ जाता है बस उसी रूटीन में रहते हैं ना, ओवर गर्म नहीं करते हैं, ओवर डोज नहीं करते हैं, डोज का बड़ा अमल दखल होता है। लो जी, अब हम इंटरव्यू अब ये खत्म करते हैं इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह बड़ा मजा आया आपसे बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू करके। बहुत तो शुक्रिया। कोई गलती माजरत है? नहीं कोई तो बात नहीं है, जो अच्छा सवाल हमें समझ आया हमने उसका जवाब दिया, जो हमें नहीं आ सका हमने कोशिश की है कि कोई ऐसा बयान ना दिया जाए जिससे कोई इशू क्रिएट हो। बाकी बहुत अच्छा रहा है आपके साथ, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।